हेलो गाइस, कबीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एक बार पुनः आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर 1.2 का जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनको लेकर आए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी समस्या हुई मैथ से संबंधित तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। उसका आपको भरपूर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और बच्चों, मैथ को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे बहुत सावधानी पूर्वक अपने मन और मस्तिष्क को एकत्रित करके इसे पढ़िएगा, क्योंकि यह मैथ है। एक तरफ पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ सफा हो जाता है, इसीलिए यह मन और मस्तिष्क दोनों एकत्रित होना चाहिए। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। उसमें हम दूसरा क्वेश्चन हो गया था, प्रश्न नंबर 3 लेकर आपके सामने आए हैं। तो ध्यान दीजिए कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको एचसीएफ और एलसीएम किसका? 12, 15 और 21, 17, 23 और 29, 8, 9 और 25। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है अलग अलग। तो यह कॉमन देखिए, हम पहला इसमें ले रहे हैं कि 12, 15 और 21, अर्थात 12 और 15, 21 का एचसीएफ क्या होगा और इसका एलसीएम क्या होगा। तो हम ध्यान दें, इसको हम सबसे पहले 12, 15 और 21 को गुणनखंड करें, एक अभाज्य गुणनखंड करें। इसका गुणनखंड देखिए कि ये है, तो 12 का गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 3 अर्थात 2 × 4 23, 12। 15 का हो गया 3 × 5 5 × 15, 21 का होगा 3 × 7 3 × 7 21। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वह होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह होता है कि इस तीनों में कौन ऐसा वर्ड है जो तीनों में कॉमन है। तो ध्यान दीजिए कि आप 2 इसमें है तो इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, ये भी 2 इसमें नहीं है, 3 है इसमें, देखिए तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, अर्थात 3 तीनों में कॉमन है। तो इसका एचसीएफ जो होगा वह क्या होगा? 3 होगा। लेकिन एक बात और ध्यान दिए, मान लीजिए कि यह 2 इसमें है, इसमें भी 2 रहता, इसमें भी 2 रहता, 3 इसमें भी रहता, इसमें रहता, इसमें रहता, तो हम 2 को भी लेते और 3 को भी लेते। लेकिन इसमें एक ही है, 3 इसमें कॉमन है। जब 3 कॉमन है तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा, अर्थात इसका एचसीएफ आपका हो जाएगा 3। अब बाकी बचा आपका एलसीएम। अर्थात एलसीएम अब कैसे निकालते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए एलसीएम तो निकालते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं इसको भी आप गुणनखंड कीजिए। और गुणनखंड करने के बाद इसमें क्या करते हैं? इसमें करते यह है कि इसमें देखते हैं कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में 3 है, तो हम एक बार ही 3 लेंगे। ध्यान दीजिए एलसीएम होगा कि एक बार ही 3 लेंगे, लेकिन जो बचे हुए शब्द है उसको भी लिखेंगे हम। ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम क्या करेंगे? यह भी लेंगे, इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो गुणे हम क्या करेंगे? 5 करेंगे। 5 तो कर ही दिए और 5 के साथ ही ध्यान दीजिए क्या करेंगे? गुणे 3 को ले लिए, लेकिन ध्यान दीजिए 2 है, तो सबसे पहले हम 2 लेंगे। ध्यान दीजिए इस तरह लिखिए, 2 लेना सबसे छोटा है, तो 2 केवल इसी में है। तो ध्यान दीजिए 2 इसी में है, लेकिन इसमें एलसीएम में होता है कि सारे शब्दों का जितने भी अभाज्य गुणनखंड हुए हैं उन सब का गुणा होता है। तो हम 2 है तो 2 ले लें। दूसरी बात याद दीजिए कि 3 इसमें तीनों में है, लेकिन यह नहीं कि 3 तीनों में है तो 3 बार लेंगे, नहीं, यह तीनों में 3 है तो यह कॉमन है, अर्थात यह एक ही बार हम लेंगे इसको। इस 3 को हम एक बार लेंगे, और जब 3 को एक बार लेंगे तो अभी बच गया आपका 5 और 7, तो इसका हम 5 भी लेंगे और इसका हम 7 भी लेंगे। अर्थात एलसीएम में आप
सबका हम बारी बारी से गुणा करेंगे, और सबका जब बारी बारी से गुणा करेंगे तो यह पूरा इसका गुणनखंड आएगा 420। क्या गुणनखंड आएगा इसका? 420, अर्थात एलसीएम इसका क्या हो गया? 420। तो ध्यान दीजिए, गुणा कीजिए, 3 2 दूना 4 3 12 25 60 और 7 6 42, अर्थात 420 आ गया। तो इसका एलसीएम यह 420 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। यह आपका आंसर इसलिए कह रहे हैं कि एचसीएफ लिया जाता है वह जो तीनों में कॉमन हो, या 2 हो तो दोनों में कॉमन हो। एलसीएम वो होता है कि जिसमें सब में गुणा किया जाता है, लेकिन जो तीनों में कॉमन हो उसका एक ही बार गुणा होता है, बाकी सभी सब को उसी तरह उतार देते हैं। यह आपका एक है। अब हम आप चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 17, 23 और 29। अब ध्यान दीजिए, इसका भी हमको एचसीएफ निकालना है, तो इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कीजिए, पहले 17 का हम गुणनखंड करें। तो आप बता दीजिए कि क्या 17 का गुणनखंड होगा? नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे हैं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। और कैसे होगा? देखिए, 1 गुणे 17 हो गया कि नहीं भाई? हम एक में किसी भी शब्द से गुणा करते हैं तो वही आता है। तो 1 गुणे 17 क्योंकि यह विषम संख्या है, इसलिए यह अपने आप से करता है, इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। दूसरा हम लेते हैं 23, तो 23 का भी गुणनखंड होगा। कैसे होगा? 1 गुणे 23। अब देखिए 29 का भी गुणनखंड होगा 1 गुणे 29। आपसे हम बताए थे कि एचसीएफ निकालने के लिए हम उसी शब्द को लेते हैं जो तीनों में कॉमन होता है। तो तीनों में कॉमन क्या है बच्चों बताइए? तीनों में कॉमन आपका 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। एचसीएफ 1 होगा, आपका मिल गया एचसीएफ। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम यही से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? यह तीनों में जो कॉमन है एलसीएम निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? तीनों में कॉमन है, तो आप बताएं कि एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होता है उसकी गुणा एक ही बार करते हैं, एक बार कर लें, और यह तीनों का फिर हम गुणा कर देंगे। तो गुणे क्या हो जाएगा आपका? गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 गुणे 23 गुणे 29, यह आपका 17 गुणे 23 गुणे 29। अब आप गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका? बताइए। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 11,339। अर्थात आपका जो एलसीएम होगा वह होगा 11,339। यह आपका एलसीएम हो गया बच्चों। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ इसका एचसीएफ 1 है और एलसीएम 11,339। हम एक प्रश्न इसमें आपका 8 3 और 8 9 और 25 छोड़ रहे हैं, इसका भी हम मौखिक आपको समझा दे रहे हैं कि 8 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 है 9 है तो 3 गुणे 3, और 25 है तो 5 गुणे 5। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा आप समझते हैं, इसलिए आप इसको स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। हम आते हैं अगले प्रश्न पर। वह अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न नंबर आपका आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका कि एचसीएफ कोष्ट में कह रहा है कि 306 और 657। अच्छा, एचसीएफ है इसका 306 गुणे 657 बराबर 9 दिया है। तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है।
अब एलसीएम ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। इसका एक फार्मूला होता है और वह फार्मूला क्या होता है आप जानते भी हैं, क्या बताएंगे? इसका फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM यही फार्मूला होता है। तो हमको निकालना क्या है? LCM निकालना। यह सूत्र है आपका, ध्यान दीजिए। यह सूत्र आप आगे का जितने भी कंपटीशन में जाएंगे, यह कंपटीशन में यह सूत्र आपको इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी और इस चैप्टर की भी आवश्यकता पड़ेगी LCM और HCM निकालने के लिए। तो देखिए सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है LCM। LCM भी तो निकालना है। तो LCM निकालना है, क्या करेंगे हम? LCM को यही रहने देंगे। क्या करेंगे? LCM बराबर हम कर लें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां गुणा है तो जब बराबर के अपना अपोजिट आता है तो वह बटे में हो जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा? नहीं बच्चों, एलसीएम निकालना, एलसीएम वहीं रहेगा तो यह इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बटे HCF। यह HCF हो गया। तो ध्यान दीजिए, अब हम पुनः प्रश्न पे चलते हैं। एक बार प्रश्न पे नजर डालते हैं। क्या कर रहा है कि HCF मतलब HCF और LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है और टोटल आपका HCF दिया है 9। तो हम इसी मान को इसमें रख दें, पुट कर दें, आ जाएगा। पुट कीजिए। LCM हमको निकालना ही है। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो क्या है दोनों संख्या का गुणनफल? 306 गुणे 657। यह दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ध्यान दीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या बटे। अब HCF आपका दिया ही है क्या? 9 लिख दें, कुछ नहीं कर रहा है, काट दीजिए। 29 27 कितना बचा? 3 और 36 बार बचा को 36 कट गया 34 बार में, तो आपका होगा 34 गुणे 657। यह 34 गुणे 657 इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा 22 33 8 अर्थात 22,338। यह आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात यह आपका LCM हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको पक्षांतर करके इस सूत्र पर इधर उधर करके आपको प्रश्न वही शब्द जो रख देना है। तो यह आपका चौथा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें और बचता है जो आपको हम बता दे रहे हैं और इसके बाद अगले चैप्टर पे आया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अर्थात वह मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना लेती है? 18 मिनट 18 मिनट लेती है। और जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि क्या लेता है? 12 मिनट लेता है। सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेता है। लेकिन प्रश्न आगे क्या कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। अर्थात एक ही स्थान से और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं तो एक ही
स्थान पर मिलेंगे। कह रहा है कि यह अगर एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो वह कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इसका हमको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, हमको क्या कर देना है, इसका एलसीएम ले लेना है। बस 18 का और 12 का एलसीएम लेने का दो तरीका है। एक डायरेक्ट गुणनखंड करके इसको तोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए, और एक यह है कि अलग अलग तोड़ दीजिए। हम 18 को ले लेते हैं तो कैसे कटेगा, 2 गुणे 3 6 गुणे 3 2 6 3 18, और एक ले लीजिए 12 है, कैसे कटेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 4 3 12। अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, आपसे बताए हैं कि जो कॉमन रहता है इसमें, वह कॉमन चीजें एक ही बार लेते हैं। अर्थात इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, ध्यान दीजिए, इसमें एक यह 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो यह कई बार लेंगे, एक ही बार लेंगे, अर्थात 2 गुणे और पुनः एक 2 बच रहा है तो उसको भी लेंगे, और एक 3 बच रहा है और एक 3 दिया। कितना हो गया, ध्यान दीजिए, हो गया ना। तो अब यह देखिए 2 2 4 3 12 और 12 3 36, अर्थात दोनों एक ही समय में एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं तो वह 36 मिनट बाद, वह 36 मिनट बाद लास्ट में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अर्थात 36 मिनट बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अर्थात 36 मिनट बाद, अर्थात आपका एलसीएम हो गया 36, यही आपका आंसर हो गया। तो मित्रों, आज 1.2 चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आपको कहीं भी परेशानी हुई होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, लगभग अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमें उत्साह मिले और नए नए वीडियो एक नई ऊर्जा के साथ और साधारण शब्दों में आपके पास पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू।